क्या आप जानते हैं उत्तराखंड में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान को चिट्ठियां लिख करके न्याय मांगा जाता है। हेलो दोस्तों, मैं प्रीति आपके अपने चैनल फैक्ट फाइंडर प्रीति में आप सभी का स्वागत करती हूं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां इंसाफ के लिए लोग कोर्ट नहीं जाते हैं बल्कि भगवान को चिट्ठी लिखते हैं। यहां भक्त अपनी शिकायत स्टैम्प पेपर पर लिख कर चढ़ाते हैं। जब उन्हें न्याय मिल जाता है तब धन्यवाद अदा करने के लिए एक घंटी बांधते हैं। आज हालत यह है कि घंटियों का पूरा पहाड़ बन चुका है। अब सवाल ये है कि भगवान शिव यहाँ न्याय के देवता कैसे बने। इसकी कहानी सुन करके आप भी हैरान रह जाएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है राजा झाल राय से। उनकी 7 रानियां थीं, लेकिन किसी भी रानी के कोई संतान नहीं थी। राजा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और वरदान पाकर के उन्होंने 8वीं शादी की रानी कलिंगा से। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हो गई। ये बात सुनते ही बाकी 7 रानियों के मन में जलन पैदा हो गई। उन्होंने सोचा अगर इसका बेटा राजा बन गया तो हम सब दासी बन जाएंगे। तभी उन्होंने एक खौफनाक साजिश रची। जब रानी ने बेटे को जन्म दिया तो बाकी 7 रानियों ने छल से बेटे को मां से दूर कर दिया, ये कह करके कि पहले बच्चे को कुल देवी के दर्शन कराएंगे, और चुपके से बच्चे को एक टोकरी में बंद करके नदी में बहा दिया। इतना ही नहीं, पालने में एक पत्थर रख करके उन्होंने राजा से बोल दिया कि आपकी रानी ने बच्चे को नहीं बल्कि पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने रानी के बहकावे में आकर के रानी कलिंगा को महल से बाहर निकाल करके दासी बना दिया। लेकिन भगवान शिव की कृपा तो देखिए, वो बच्चा नदी के किनारे पहुंच गया और मछुआरे को मिल गया। मछुआरे ने उस बच्चे का पालन पोषण किया और अपने बेटे की तरह पाला। जब वह बालक बड़ा हुआ तो उसे अपनी माता के साथ हुए अन्याय का पता चला। वह बालक एक लकड़ी का घोड़ा लेकर के उसी नदी किनारे पहुंचा जहां वो 7 रानियां बैठी थीं, और वो घोड़े को पानी पिलाने की जिद करने लगा। रानियां जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, कहीं लकड़ी का घोड़ा पानी पीता है। तब उस बालक ने गरजते हुए जवाब दिया, जब एक रानी पत्थर को जन्म दे सकती है तो मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता है। राजा तक पहुंची और सच सामने आ गया। राजा ने तुरंत अपनी रानी और बेटे को अपना लिया और उन 7 रानियों को सजा दी। वही बालक आज गोलू देवता यानी कि न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। आज भी यहाँ के लोग कोर्ट कचहरी ना जा करके इस मंदिर में जा करके न्याय मांगते हैं। क्या आप भी गोलू देवता मंदिर गए हैं? कमेंट में जय गोलू देवता जरूर लिखें। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।